यदि आप पेयजल के रूप में आरओ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। आप ये बताएं कि यदि दूध से क्रीम, घी आदि निकाल लिया जाए तो उसके बाद आपको उस दूध को पीने के लिए दिया जाए तो क्या आप उसे पीना पसंद करेंगे? यदि नहीं तो फिर आरओ वाटर जिससे ज़्यादातर पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं तो आप उसे पीने में गर्व का अनुभव क्यों करते हैं? दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आइए जानते हैं कि पेयजल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और आरओ में जल के साथ क्या होता है, साथ ही टीडीएस का मतलब क्या होता है। साथियों, आम तौर पर लोग जल का मतलब केवल H2O समझते हैं। यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेयजल में H2O के साथ बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर आदि। इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व जल में पाए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाना, अन्य पोषक तत्वों की कमी से बाल झड़ना, बाल पक जाना, खून में आयरन की कमी हो जाना। खून में आयरन की कमी से बहुत सारी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और एक तरफ होता है नेचुरल पेयजल, जिसमें ज़्यादातर 18 प्रकार के पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह पेयजल ज़्यादातर भूमिगत जल होता है, परंतु अज्ञानता में हम इन सभी पोषक तत्वों को आरओ के जल से निकालकर अलग कर देते हैं और हम बिना पोषक तत्व वाला पानी यानी आरओ वाटर को बड़े गर्व से पीते हैं और अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाते हैं और बाद में प्रकृति को दोष देते हैं। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आइए जानते हैं कि आरओ में होता क्या है। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा पोषक तत्व युक्त जल को बहुत अधिक दाब लगाकर एक फिल्टर माध्यम के द्वारा गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में जल के अधिकांश पोषक तत्व निकल जाते हैं और बचा हुआ वाटर हमें पीने के लिए मिलता है। और जल का टीडीएस घटाकर बहुत कम कर दिया जाता है। कभी कभी तो जल का टीडीएस घटाकर 10 से 20 पीपीएम तक कर दिया जाता है। कम टीडीएस यानी जल में कम पोषक तत्व। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ये डिजॉल्व सॉलिड्स वही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे सामान्य पेयजल में मिलते हैं, यानी भूमिगत जल में, जिसमें से कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, जिंक आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जितना कम टीडीएस उतने कम जल में पोषक तत्व। दोस्तों, टीडीएस को पीपीएम में मापा जाता है। जब 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम पोषक तत्व पाए जाते हों या ठोस पदार्थ पाए जाते हैं तो उसे 1 पीपीएम कहते हैं। यहाँ तक कि भारतीय मानकों के अनुसार 500 पीपीएम तक और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 300 पीपीएम तक का जल पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ तक कि हमारे धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली जी जो पानी पीते हैं एवियन कंपनी का, उसका टीडीएस भी 350 पीपीएम है। तो आप क्यों जल को छानकर उसके सारे पोषक तत्व यूं ही बेकार में बहा देते हैं और अच्छे खासे पोषक तत्व युक्त जल को छोड़कर आरओ का वाटर, जिसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में कमी होती है, उसको सिर्फ दिखावे या अज्ञानता में पीते रहते हैं और अपने शरीर को धीरे धीरे यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूं कि जहां पर पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है या पानी में ऐसे हानिकारक तत्वों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, वहां पर आपको आरओ का वाटर फायदेमंद हो सकता है। किंतु जहां पर प्रचुर मात्रा में अच्छा पेयजल उपलब्ध है, वहां पर यदि आप आरओ का वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं।